students, welcome again to our channel Cafe Study Point. I am Binu Pandey, your English teacher. आज जो है हम प्रोज का दूसरा चैप्टर ए लेटर टू गॉड पढ़ने जा रहे हैं, जिसके राइटर हैं जी.एल. सिमन्स. थोड़ा सा जी.एल. सिमन्स के बारे में जानते हैं. ये जो है इनको आधुनिक जो है लेखक कहा जाता है, क्योंकि ये आधुनिक साहित्य से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और इनकी रचनाओं को जो है दूसरी भाषाओं में भी काफ़ी मात्रा में ट्रांसलेट किया गया है. तो आइए जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम. इस चैप्टर में जो है एक किसान है लेंचो, गरीब है, उसके भगवान में विश्वास को बताया गया है कि भगवान में से कितना विश्वास है. तो हम यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करते हैं. द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. कह रहे हैं द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो कि पूरी वैली मीन्स घाटी पर इकलौता था, केवल एकमात्र घर था. सेट ऑन, वह स्थित था सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि एक लो हिल निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था. क्रेस्ट मतलब चोटी, जो एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था. वह घर जो कि पूरे घाटी में अकेला था, एकमात्र घर था, वो कहाँ स्थित था? एक नीची पहाड़ी की चोटी पर. कह रहे हैं फ्रॉम दिस, यहाँ से कह रहे हैं फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए अनाज के खेतों को या फिर मक्के के खेतों को, डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो कि फूलों से लदे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और जो कि हमेशा एक अच्छी फसल देने का वादा करते थे. जो है यहाँ से इस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था क्या क्या? एक नदी को देख सकता था और पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था, जो जिस पर लगे हुए फूल जो है हमेशा एक अच्छी फसल देने का वादा करते थे. आगे, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर. कहना द ओनली थिंग, एकमात्र चीज, द अर्थ नीडेड, जमीन को जिसकी आवश्यकता थी, नीडेड मतलब आवश्यकता थी, वॉज अ डाउनपोर, एक मूसलाधार बारिश की, और एट लीस्ट अ शावर, या कम से कम एक बौछार की. मतलब जमीन को केवल एक मूसलाधार बारिश या फिर थोड़ी बहुत बौछार की आवश्यकता थी कि अगर इतना हो जाए तो फसल अच्छी हो जाएगी. कहने थ्रू आउट द मॉर्निंग, कहने पूरी सुबह, मतलब सुबह से पूरी सुबह लेंचो जो कि किसान था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ किया नहीं, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया, बट लेकिन सीन द स्काई, केवल आसमान को देखता रहा, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ उस केवल आसमान को देखता रहा. कह रहे हैं नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. वो अपनी पत्नी से कह रहा है, अपनी पत्नी से कह रहा है कि नाउ, अब जो है, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, मतलब कह रहे हैं अब वास्तव में कुछ बारिश होने वाली है, कुछ बारिश होगी. अपनी पत्नी से कह रहा है, वोमेन मतलब महिला से, यानी अपनी पत्नी से कह रहा है. द वोमेन, जो महिला थी, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो कि रात का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो. आगे कह रहे हैं द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड. कह रहे हैं जो बड़े बच्चे थे वो आर वर्किंग इन द फील्ड, वे जो है खेतों में काम कर रहे थे, while द स्मॉलर वंस वर प्ले. कह रहे while द स्मॉलर वंस प्लेइंग, सॉरी, कह रहे बड़े बच्चे जो थे खेतों में काम कर रहे थे, while द स्मॉलर वंस प्ले, कह रहे और जो छोटे थे वो खेल रहे थे. कहाँ? नियर द हाउस, घर के पास. अनटिल, तब तक, कब तक खेल रहे थे? जब तक द वोमेन कॉल्ड देम ऑल, जब तक मतलब उस औरत के बुलाने, जब तक उस औरत ने बुलाया नहीं था इन लोगों को, तब तक जो बड़े बच्चे थे फील्ड में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे. तभी उस औरत ने बुलाया, कम फॉर डिनर, खाने के लिए आओ. कह रहे इट वॉज ड्यूरिंग द मील,
कह रहे हैं भोजन के दौरान वो लोग आए और जब खाना खा ही रहे थे तो क्या हुआ, दैट जस्ट एज लैंसो हैड प्रेडिक्टेड, कह रहे हैं जस्ट वैसे ही, एज मतलब जैसे, लैंसो हैड प्रेडिक्टेड जैसा कि लैंसो ने भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी करना, जैसा कि लैंसो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप ऑफ रेन, कह रहे हैं वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगैन टू फॉल गिरने लगी, है जैसा कि लैंसो ने भविष्यवाणी की थी वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, कह रहे हैं उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादल के बड़े बड़े पहाड़ को कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखा जा सकता था, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से जो है बादलों, ऐसा लग रहा था बादलों का पहाड़ आ रहा हो, कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट तरफ से, ह्यूज मतलब विशाल, माउंटेन्स मतलब पर्वत, ठीक है, विशाल पर्वत के पहाड़ को आते हुए देखा जा सकता था। The air was fresh. The air was fresh and sweet. कह रहे हैं हवा जो थी was fresh and sweet, ताजी और प्यारी थी। The man went out for no other reason. कह रहे हैं the man, वह आदमी यानी कि लैंसो, went out, बाहर चला गया, for no other reason, किसी और कारण से नहीं, than to have the pleasure of feeling the rain on his body, किसी और कारण से नहीं बल्कि इस बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए वो बाहर चला गया, मतलब वो किसी और कारण से बाहर नहीं गया बल्कि इन बारिश की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए वो बाहर चला गया, अर्थात भीगने के लिए बाहर चला गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, तो वो चिल्लाकर उसने कहा, वर्षा की बूंदें नहीं है फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आसमान से गिर रहे, कह रहे हैं ये केवल वर्षा की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं क्या, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, कह रहे बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं, आर 10 सेंट पीसेस, कह रहे वो 10 सेंट के बराबर है। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं, आर 5, वो 5 सेंट के बराबर हैं। आगे कह रहे हैं विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, कह रहे हैं एक संतुष्ट भाव से, उसके चेहरे पर संतुष्ट भाव था, एक संतुष्ट भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड फॉर राइप क्रॉप विथ इट्स फ्लावर्स, कह रहे उसने एक संतुष्ट भाव से अपने जो उसकी पकी हुए मकई के खेत थे या फिर अनाज के खेत थे उसे देखा, रिगार्ड मतलब देखा फिर घूमना, उन फूलों से लदे हुए पके हुए अपने जो है अनाज के खेतों को देखा। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो कि ड्रैप्ड मतलब लिपटे हुए थे, इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा के पर्दे में लिपटे हुए थे या वर्षा में लिपटे हुए थे। बट सडनली, कह रहे लेकिन अचानक, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो चलने लगी, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगेन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। कह रहे दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, कह रहे दीज, ये जो है जो ओले पड़ रहे थे, ये ट्रूली मतलब सच में, डिड रिजेंबल मतलब के समान लग रहे थे, सदृश लग रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए नए चांदी के सिक्कों की तरह। अब ये जो ओले पड़ रहे थे ये नए नए चांदी के सिक्कों की तरह लग रहे थे। कह द बॉयज, लड़के जो थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, वे मतलब जो है बिना कपड़े के अपने आप को जो है बारिश में भिगा दिया उन्होंने, मतलब बारिश में दौड़ के चले गए, क्या करने के लिए, रैन आउट मतलब वही बाहर चले गए जो है, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, पर्ल्स मतलब मोती होता है, फ्रोजन मतलब बर्फीले, इन बर्फीले मोतियों को कलेक्ट करने के लिए, मतलब लड़के जो है बारिश में दौड़ कर चले गए बाहर इन बर्फीले मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। कह रहे हैं इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लैंचो कह रहे हैं इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस जो है इंसान ने कहा, यानी कि लैंचो ने कहा, आई होप इट पासेस क्विकली, करे मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ही गुजर जाए या जल्दी ही गुजर जाएगा। कह रहे हैं इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा। हुआ क्या, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, कह रहे ओले पड़ते रहे, कहाँ कहाँ, ऑन द हाउस घर पर, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड घाटी पर, द जो है कॉर्नफील्ड और उस अनाज के खेत पर, ऑन द होल वैली और इस पूरी घाटी पर, मतलब कह रहे हैं
पूरी घाटी पर जो है और खेतों में, घर पर, बगीचे में, सब जगह 1 घंटे तक ओले पड़ते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, कहने पूरा खेत एकदम से सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे कि नमक से किसी ने इसे ढक दिया हो, मतलब नमक से ढका हुआ हो, ऐसा लग रहा था। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, कहने पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं रह गई थी। कहने द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज की फसल तो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल भी गिर चुके थे, जा चुके थे। लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, यानी कि लेंचो बहुत दुखी हुआ। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजरा, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वो अपने खेतों के बीच में खड़ा होकर एंड सेड टू हिज सन्स, अपने लड़कों से कहने लगा, मतलब खेतों के बीच में खड़े होकर उसने अपने लड़कों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्टस, कह रहे हैं अ प्लेग ऑफ लोकस्टस, कह रहे हैं जो टिड्डी दल होता है, जो टिड्डी दल का समूह होता है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो भी इससे कुछ ज़्यादा छोड़ जाता। मतलब अगर जो टिड्डी दल का समूह होता है वो भी, अगर टिड्डी हमारे खेतों में आ जाती हैं तो वो इसे नष्ट कर देती है हमारी फसल को, लेकिन कह रहा है कि जो टिड्डी दल का समूह होता है वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, कह रहे हैं इन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे यहाँ कोई अनाज नहीं है, हमारे पास कोई अनाज नहीं है। आगे कह रहे हैं अब उनकी फसल पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, कह रहे इस साल हमारे पास अनाज नहीं होगा। कह रहे द नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, कह रहे वो रात एक दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कह रहे हमारी जो सारी मेहनत थी वो बर्बाद हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कह रहे कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कह रहे हम सबको इस साल भूखे रहना होगा। कह रहे बट, लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, कह रहे उन सभी के दिलों में, उन सभी के मन में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो इस इकलौते घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, इस घाटी के बीच में, मतलब इस घाटी के बीच में स्थित इस इकलौते घर में जितने लोग रहते थे उन सब के हृदय में देयर वाज अ सिंगल होप, एक उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की मदद की, कि भगवान मदद करेंगे, कोई मदद करे न करे भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। कहें डोंट बी सो अपसेट, कहें परेशान मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, कहें हालांकि ये एकदम पूर्ण नुकसान लग रहा है, कि मतलब पूरा सब कुछ नष्ट हो गया, पूर्णतः नष्ट हो गया ऐसा लग रहा है। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दिस से, कह रहे वे यही कहते रहे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट, कह रहे पूरी रात लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, इस अपनी एकमात्र आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद मांगने के बारे में, यानी कि पूरी रात उसकी ये एकमात्र आशा थी भगवान से मदद मांगने की, इसी के बारे में वो सोचता रहा। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उससे बताया गया था कि जिसकी आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, कहने कॉन्शियस मतलब अंतःकरण, कहने चाहे कोई बात किसी के अंतःकरण में ही क्यों ना हो, पर भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। कह रहे लेंचो वाज एन ऑक्स, कह रहे लेंचो जो है वो एक बैल है, ऑफ मैन, इंसान के रूप में, वो इंसान के रूप में एक बैल है, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो कि अपने खेतों में एक जानवर के तरीके काम करता है। बट लेकिन स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, कह रहे फिर भी वो जो है वो जानता है, वो लिखना जानता है। द फॉलोइंग संडे, कह रहे अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, कह रहे सुबह सुबह एकदम भोर में, डे ब्रेक मतलब भोर में, ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, अ लेटर, एक पत्र, व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो खुद जो है शहर तक ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे जो है मेल बॉक्स में डालेगा, उसे डाक में भेजेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, कह रहे हैं ये भगवान
को लिखे गए पत्र से कम नहीं था। वो लिख रहा है गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, कह रहे अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली, मेरे परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, तो हम इस साल भूखे ही रहेंगे। मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crop comes because the hailstorm, कह रहे हैं आई नीड, मुझे आवश्यकता है 100 pesos, 100 पैसों की, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन, अपना खेत दोबारा बोने के लिए, मतलब खेतों में फसल को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक वो फसल तैयार नहीं होती तब तक रहने के लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। वो क्यों? बिकॉज द हेल स्टॉर्म, इन ओलों के कारण, मतलब ओलों के कारण मेरी फसल नष्ट हो गई, इसलिए मुझे अपनी फसल को दोबारा बोने के लिए, और जब तक वो फसल तैयार नहीं होती जो है तब तक अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। कह रहे हैं ही रोट, उसने लिखा टू गॉड, भगवान के लिए, ऑन द एनवलप, एनवलप मतलब लिफाफा, उसने लिफाफे के ऊपर क्या लिखा? भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, कह रहे और पत्र को अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और परेशान, अभी भी मतलब परेशानी से, वेंट टू टाउन, मतलब परेशान मुख से, वेंट टू टाउन, वो जो है शहर की तरफ चला गया। परेशान बहुत था वो, तो परेशानी के साथ वो चला गया शहर की तरफ। एट द पोस्ट ऑफिस, कह रहे पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने जो है एक डाक टिकट लगाया पत्र के ऊपर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे डाक जो है पत्र पेटिका में डाल दिया। कह रहे वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कह रहे उसमें से जो है एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो कि जो है डाकघर में भी मदद कराया करता था। वेन टू हिज बॉस, वो अपने बॉस, अपने जो है वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग, हंसते हुए, हर्टली मतलब हंसते हुए, जोर जोर से हंसते हुए वो अपने बॉस के पास गया, अपने मालिक के पास, एंड शोड हिम द लेटर, और उसे वो पत्र दिखाया, टू गॉड, जो भगवान के लिए लिखा गया था, मतलब वो भगवान के पत्र को उसने अपने बॉस को, अपने मालिक को दिखाया। कह रहे नेवर इन हिज कैरियर, कह रहे अपने पेशे में एज अ पोस्टमैन, इस डाक जो है पोस्टमैन के, डाकिया के जो है पेशे में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने इस एड्रेस को नहीं देखा था। कह रहे हैं जो पोस्टमैन का उसका कैरियर है, जो जॉब है, ये जो पेशा है उसका, इस पूरे जितना दिन उसने जॉब की थी इस पेशे में, उसने कभी भी इस एड्रेस के बारे में, ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, और पोस्ट मास्टर जो था, अ फैट, एक मोटा, एमेबल फेलो, और एक मित्र जो है मिलनसार, एक दोस्ती वाला, दोस्ताना किस्म का जो है इंसान था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसके भी हंसी फूट पड़ी। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, कह रहे हैं लेकिन इमीडिएटली, शीघ्र ही, ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी डेस्क पर जो है पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड, उसने कहा व्हाट अ फेथ, कह रहे क्या विश्वास है। आई विश, मैं भी चाहता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि मेरे अंदर भी ये जो जिस इंसान ने ये पत्र लिखा है उसकी तरह विश्वास आ जाए। कह रहे स्टार्टिंग अप करेस्पॉन्डिंग विथ गॉड, कह रहे हैं, और जो कह रहे हैं जो कि भगवान के साथ पत्राचार करना चाहता है, भगवान के साथ जो है पत्र व्यवहार करना चाहता है। कितना विश्वास है इस इंसान के अंदर, काश मेरे भी अंदर ऐसा विश्वास हो जाए। आगे कह रहे हैं सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कह रहे हैं जो है इस लिखने वाले के, यानी कि लेखक के भगवान के प्रति विश्वास को हिला देने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, की इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन, कह रहे लेकिन, ही ओपन इट, कह रहे व्हेन ही ओपन इट, जैसे ही उसने ये पत्र खोला, जब उसने ये पत्र खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कह रहे हैं बट, लेकिन व्हेन ही ओपन इट, जैसे ही उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट, कह रहे हैं तो ये कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया, दैट कि टू आंसर इट, कि इसका जवाब देने के लिए, ही नीडेड, उसे आवश्यकता है या आवश्यकता थी, समथिंग मोर देन, कुछ अधिक की,
किससे अधिक, देन गुडविल, सद्भावना के, इंक एंड पेपर, मतलब सद्भावना, स्याही और पेपर के अलावा उसे किसी और चीज की भी आवश्यकता थी इस पत्र का जवाब देने के लिए। कहने बट लेकिन ही स्टक हिज रेजोल्यूशन, कहने लेकिन वो जो है अपने निश्चय पर अटल रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, कह रहे हैं ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, कह रहे हैं उसने अपने तनख्वाह का एक अंश उसने भी दिया। कह रहे हैं एंड सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स, कह रहे हैं सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, कह रहे उसके बहुत सारे मित्रों ने वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दान के कार्य में सहयोग करने के लिए जो है सहयोग किया, इस दान के कार्य में सहयोग किया। कह रहे इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, कह रहे ये उसके लिए असंभव था, टुगेदर, इकट्ठा करना, टुगेदर, एक साथ, द 100 पीसोस, 100 पैसे, कह रहे 100 पैसों को एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड, कह रहे हैं सो ही वॉज एबल टू सेंड, कह रहे हैं इसलिए सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, कह रहे हैं सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, वो किसान को भेजने में सक्षम था, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, कह रहे आधे से कुछ अधिक धनराशिवाद किसान को भेजने में समर्थ था, यानी कि समर्थ था या फिर सक्षम था। He put the money in an envelope, उसने पैसे को एक लिफाफे में रखा, एड्रेस टू लैंचो, लैंचो के पते वाले, यानी कि लैंचो के पते वाले एक लिफाफे में उसने पैसे को रखा, एंड विद देम अ लेटर, और उसमें एक पत्र भी रखा, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, जिसमें केवल एक शब्द लिखा था, एज अ सिग्नेचर, जो कि एक हस्ताक्षर था, गॉड, भगवान, मतलब उस पत्र में केवल लिखा था भगवान, वो पत्र उसने उसमें रख दिया और जो है पैसों को एनवेलप में रख दिया। द फॉलोइंग संडे, कह रहे हैं अगली सुबह, लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कह रहे हैं अगले दिन लैंचो जो है अगले संडे को लैंचो एकदम जो है सामान्य से थोड़ा जल्दी आ गया ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। कह रहे इट वॉज द पोस्टमैन, कह रहे ये पोस्टमैन था, पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन खुद ही था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र दिया। While the postmaster expressing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from the doorway of his office, कहने वो पोस्टमास्टर था जिसके मन में कंटेंटमेंट, संतुष्टि थी उस इंसान के तरीके, द मैन, उस इंसान के तरीके, हु हैज परफॉर्म, जिसने किया था गुड डीड, अच्छा कार्य, मतलब एक अच्छा कार्य करने वाले इंसान की तरह उस पोस्टमास्टर के मन में संतुष्टि थी। लुक्ड ऑन द फॉर्म ऑफ डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, जिसने उसे अपने कार्यालय के दरवाजे पर, द्वार पर देखा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, कह रहे हैं लैंचो ने शोड नॉट नहीं दिखाया द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, थोड़ा भी आश्चर्य, ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर, लैंचो को पैसे को देखकर कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका विश्वास था, क्योंकि भगवान में उसका विश्वास था कि भगवान मुझे जो है मेरी मदद जरूर करेंगे, इसलिए उसे पैसे देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने तो वो क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कह रहे भगवान से तो गलती हो नहीं सकती, नॉट, और ना तो कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कह रहे हैं नॉर, ना तो कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो कमी कर सकता है, वंचित कर सकता है लैंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जितना उसने अनुरोध किया था। कह रहे हैं ना तो भगवान से गलती हो सकती है और ना ही भगवान जो है कमी करके दे सकता है जितना कि उसने रिक्वेस्ट की थी, अनुरोध किया था। कह रहे इमीडिएटली, तुरंत, लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कह रहे हैं तुरंत लैंचो जो है वेंट अप, चला गया, टू द विंडो, खिड़की पर, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और स्याही मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, कह रहे जो लोगों की लिखने की टेबल थी, ही स्टार्टेड टू राइट,
उसने उस पर लिखना शुरू किया विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, कहना है ऑफ हिज ब्रो, अपने जो उसकी भवें थे, जो उसकी ललाट थी, माथे पर उसके बहुत गुस्से के कारण बहुत सारी रिंकल्स आ गई थी, और उन रिंकल्स के साथ, उन झुर्रियों के साथ, काज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, कहने अपने गुस्से को, अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए उसने उसके माथे पर ढेर सारी जो रिंकल्स आई थी, झुर्रियाँ आई थी, उसके साथ ही उसने लिखना शुरू किया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। लोगों की जो लिखने की टेबल है, पब्लिक राइटिंग टेबल, ही स्टार्टेड टू राइटिंग, वहाँ पे उसने लिखना चालू किया विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो काज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने क्रोध को, अपने विचार को व्यक्त करने के लिए उसके माथे पर जो झुर्रियाँ आ गई थी, उसके साथ उसने लिखना शुरू किया। एंड व्हेन ही फिनिश्ड करे, और जब उसने अंत किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टैम्प, कहने वो जो है फिर खिड़की पे गया और जो है स्टाम्प खरीदने के लिए, डाक टिकट खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, और जिसे उसने चिपकाया, लिक्ड मतलब जीभ से चाटना होता है, जिसे उसने जीभ से चाटा, एंड देन एफिक्स्ड टू द एनवेलप, और फिर उसने उसे एफिक्स्ड मतलब चिपकाया ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी, मतलब अपनी मुट्ठी के प्रहार से उसने उस जो है स्टैम्प को अपने लिफाफे पे चिपकाया। फिर आगे क्या हुआ, द मोमेंट कह रहे उस क्षण, दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, कह रहे जैसे ही उसने पत्र को मेल बॉक्स में डाला, पत्र पेटिका में, द पोस्ट मास्टर बेंट, तो पोस्ट मास्टर तुरंत गया टू ओपन इट, उसे खोला, कहने तुरंत पोस्ट मास्टर ने जाकर उसे खोला। इट सेड, उसमें लिखा था गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, कहने पैसे के लिए, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे मांगा था, जो है ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, कह रहे वो पैसे जो मैंने आपसे मांगे थे, केवल उसमें से 70 पैसे ही मेरे पास आ पाए हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी बैडली, कह रहे जो बची हुई रेस्ट मतलब जो बची हुई राशि है, जो बचे हुए पैसे हैं, वो भी मुझे भेजिए क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट, कह लेकिन मत भेजिएगा, कहने इसे मत भेजिएगा टू मी, मेरे पास, थ्रो द मेल, कह रहे मेल के द्वारा, कह रहे डाक के द्वारा मेरे पास मत भेजिएगा, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, कह रहे जो डाकघर के जो कर्मचारी लोग हैं, आर बंच ऑफ क्रूक्स, कह रहे ये लोग जो है बेईमानों का समूह है, मतलब ये लोग बेईमान हैं। और आगे लिखा था अंत में लंचो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और बगल में दिख रहे बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।